First of all, hello everyone. Here is Syed Waqar, Director of Desire, the Institute of Personality Development. Today, I am glad and delighted to tell you that today we are going to have the second lecture of our motivational series. So the topic for today I selected, it is burning desire. बर्निंग डिजायर क्या होता है जीवन के अंदर, बर्निंग डिजायर की क्या अहमियत होती है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, आज मैं आप सबके साथ वही बात शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक गोल होता है, एक पर्पस होता है कि जिसके लिए वो अपने जीवन में बहुत सारा वर्क करता है, बहुत सारी स्ट्रेंथ लगाता है कि जीवन में मुझे कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ अच्छा बनना है। उस सारे वर्क के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए जो एक चीज होती है वो होती है बर्निंग डिजायर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट कि बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो गोल के लिए वर्क करते हैं, फेल हो जाने के बाद दोबारा से वर्क नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बर्निंग डिजायर होता है और वो बर्निंग डिजायर की बेस पर वो जीवन के अंदर कामयाब बनते हैं, वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, दुनिया को कुछ ना कुछ नया देते हैं। यही उनके अंदर बर्निंग डिजायर, स्ट्रगल करने की तड़प होती है। Okay, so today one of the short story I am going to share with you for making this our topic easy. फ्रांस के एक शासक नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट ये जो थे बहुत ही महान शासक थे, हिस्ट्री के अंदर इनको माना जाता है कि इनका हमेशा कहना ये है कि मेरी जो डिक्शनरी है, जो मेरी शब्दकोश है, उसके अंदर इम्पॉसिबल का ऐसा कोई वर्ड लिखा नहीं। वो हमेशा कहते थे कि हर चीज जीवन के अंदर पॉसिबल है अगर हम करते हैं तो। इम्पॉसिबल वाला ये शब्द मेरी डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। एक दिन उन्हें जंग के लिए माउंटेन पार करके, एक माउंटेन है आल्पस नामी एक माउंटेन पार करके उन्हें जंग के लिए जाना था। जब वो जंग के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें एक ओल्ड वुमेन बुढ़िया मिली और उसने कहा कि आज तक इस आल्पस पहाड़ को पार करने के लिए जो भी यहाँ से गया है, जिसने भी कोशिश की है कि इस माउंटेन को पार करना है, वो कभी दोबारा वापस नहीं आए। इस पहाड़ को पार करने की जो भी कोशिश करता है उसे अपनी जान गंवाना पड़ता है। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जितने भी सोल्जर थे, जितने भी योद्धा थे, वो सब डर गए। उन्होंने जैसी उस बुढ़िया की बात को सुना, वो सब डर गए। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ही वॉज वेरी ब्रेव मैन। वो तो बहुत बहादुर शासक था, बहुत बहादुर रूलर था। उसने अपने गले से एक हीरो की माला निकाली, हार निकाला और वो हीरो की माला उस बुढ़िया को दे दी। देने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश था कि आपने मुझे एक ऐसा वर्क बताया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा है और जहां पे बहुत ज्यादा खतरा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, मैं हमेशा उसी काम को करता हूँ और मुझे वही काम करना पसंद है। ये शब्द नेपोलियन बोनापार्ट के। वो वहां से आगे बढ़े तो जो सोल्जर उनके साथ थे, उनके साथ खड़े थे, वो थोड़े डर रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि तुमने कभी आल्पस पहाड़ को देखा है? सोल्जर ने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जब आल्पस पहाड़ आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि पहाड़ आ गया। अगर आपका मन चाहे तो उस पहाड़ को क्लाइंब करना, चढ़ना, अदरवाइज आप रिटर्न जा सकते हैं। थोड़ी देर जब वो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद एक पहाड़ आया। पहाड़ आने के बाद सारे जितने भी सोल्जर्स थे, योद्धा थे, उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा कि ये वही पहाड़ है, यही आल्पस पहाड़ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि वो जो आल्पस पहाड़ है इससे वो दुगना बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने उस पहाड़ की चढ़ाई की, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा वर्क को पहाड़ की क्लाइंबिंग के लिए उन योद्धाओं को, नेपोलियन बोनापार्ट को लगा। कुछ देर बाद जब वो पहाड़ को पार करके ग्राउंड के अंदर आ गए तो उन्होंने देखा कि आगे ग्राउंड में अब कोई पहाड़ नहीं है, एक ग्राउंड आ गए। तो सभी सोल्जर ने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा कि आगे तो कोई पहाड़ नहीं है, ये तो लास्ट पहाड़ था। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि हमने अभी अभी जो पहाड़ को पार किया वही पहाड़ आल्पस पहाड़, वही पहाड़ आल्पस पहाड़। शायद मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि आपको जो भी वर्क करना है ये सोचना है कि दिस वर्क इज पॉसिबल फॉर मी एंड आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, सो शायद
मुझे लगता है कि आपके कुछ ना कुछ समझ में आया हो कि जीवन के अंदर हमें कैसे वर्क करना है, कैसे बर्निंग डिजायर हमको अपने अंदर पैदा करना है। ये सारी चीजें जो भी गोल, जो भी चीजें हम अपने जीवन के अंदर पाना चाहते हैं। ओके, सो शायद मुझे लगता है कि इस वीडियो के लास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्यों डरे कि हर वक्त बुरा होगा, क्यों सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, बढ़ते रहो मंजिलों की ओर, कुछ हासिल होना हो, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। सो इट इज सेड दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो हमें हर वक्त ये कोशिश करना चाहिए कि हमें तजुर्बा, एक्सपीरियंस मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।